से उपरे आलोचना करबा पई अच्छा जने विज्ञ बंधुंकर अर्थात गोटे पंडितंकर आदेश अर्थात कहवा मत से कही अनुरोध कर हाँ हाँ से विषय आज आलोचना करिबा। अच्छा हाँ एठी नारी मान को किसी बुझेबार निश्चय नियम रहिबो माने कथा रहिबो। नारी यदि बदगुण करे गर्व करे अहंकार करे मु सेतेबेले कहिथिली जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले जो नारी स्वामी अभगत विधवा हेब जन्म सात। एठी आपन को प्रमाण देवी गोटे नारी देवी कन्या हेले मध्य स्वामी के प्रति अभक्ति करी स्वामी को निंदा करी विधवा रूप में आज पर्यंत अच्छा संसार रे से नारी जनक किए आपण मान निकट में मुझे ताहा प्रमाण करी देवी। शास्त्र कथा केबे अन्यथा नुहे जहाँ लेखा होइछि ताहा केबे अन्यथा नुहे आज्ञा जे लिखिछि केबे गंजेई खाई लिखिनी आज्ञा। जगन्नाथ बलिया दास भागवत रे कहिले जो नारी माने स्वामी प्रति अभक्ति करिवे जगन्नाथ दास लिखिले कली जुग रे प्रमाण देवी मु सत्य जुग। हाँ वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरंग वंदे वसुनागपति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजना श्रेयच वरदं वंदे शिव शंकर हे वंदे शिव शंकर। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु ता सहित आउ गोटे प्रमाण देवी सबु मंदिर में ब्राह्मण माने पूजा करते शिव मंदिर में ब्राह्मण पूजा करेंगे जदि किए करुवे जदि मुझे कहीदे आप क्षमा करेंगे मु प्रमाण देवी जे शिव मंदिर में ब्राह्मण माने कहीं पूजा करेंगे सबु मंदिर रे ब्राह्मण किंतु ठाकुराणी मंदिर शिव मंदिर रे शूद्र पूजा रुद्र देवता को शूद्र पूजारी बोली शास्त्र कहला ब्राह्मण माने पूजा करेंगे तार अर्थ कौन सत्यजुगर महिमा विषय में आपको आलोचना करी कहबी से गोटे नारी कहीं विधवा होकर रहिले से नारी जनक किए आ कहीं शिव मंदिर रे ब्राह्मण माने पूजा करते। हे मोर ज्ञानी वर्ग हाँ हरि सुनंदु आगे मोर पंडित जन शुणु आगे मो पंडित जन हे मो पंडित जन ना भौणी माने मोर मोर नहीं शुण सत्यजुगरु करिबा वर्णन आस सत्यजुगरु करिबा वर्णन सनत नाम रे एक महामुनि सनत नामे एक महामुनि वैकुंठपुर को जाइथिले जानी देखो वैकुंठपुर को जाइथिले जानी सनत बोली गोटे ऋषि आगे जाइथिले वैकुंठपुर को भगवान को सानिध्य लाभ करी भगवान विष्णुकर निर्माल्य टिके पाइले भगवान विष्णु को निर्माल्य धरी अधा सेवन कले अधा धरी मर्त्य को आसवा समय रे होइछि कोन ना श्मशान रे शिव बोलुथिले श्मशान रे शिव बोलुथिले देखो महादेव मुनि किए दक्षिण देले जेते बेले सनत को देखिदेले महादेव जानू पाद दुई धरी करिले प्रणाम शिव पड़ी गले ब्राह्मण पादर आशीर्वाद कले सनत जे सेठारे सत्वर सेते बेले शिव को होइले दे जानो
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବେ ନିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହେ ନିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସନତ ମହର୍ଷି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାନ କରି ମହାଦେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିନଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ କେତେ ତପ କରିଥିଲେ କେତେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶିବ ପାଇନଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଇଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବୁରୁ ଶବ୍ଦ ପାର୍ବତୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଶିବ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ କାହିଁକି ଆଜି ନା ହେ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଲି ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ମହାଦେବ ତମେ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତୁମର ପରା ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତୁମେ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ମୁଁ ତୁମ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଗଲ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଲନି ଦାସୀଟେ ଅଛି ବୋଲି ବିଚାର କଲନି ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାନ କରିଦେଲ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲା ବୋଲି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ହେ ମହାଦେବ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବେନି କି ତୁମର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସେବନ କରିବେନି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବୋଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେନି ମୋର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ମହାଦେବ କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଲ ନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାନ କରି ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ସଂସାରରେ ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେନି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେନି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ମହାଦେବ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲ ତ୍ରିଲୋଚନ ହସ୍ତରେ ଧରିଲ ବାବୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଲ ଶିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମସ୍ତକ ବହନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ତମ ମସ୍ତରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାକ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମୃଗ ରୂପରେ ମୃଗୁଣୀ ରୂପରେ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୃଗ ରୂପରେ ହରଣ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ମୃଗର ମସ୍ତକ କାଟିଦେଲେ ମୃଗ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ରହିଲା ଶିବ ହସ୍ତରେ ତେଣୁକରି ଶିବ ହେଲେ ମୃଗଧରଂ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହିଲା ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଗଭୂଷଣ ମୃଗଧରଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲେ ମୃଗଧର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିର ରହିଲା ଶିବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ଶିବ ଯଦି ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବ ତାହେଲେ ଭୋଜନ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଶୂଦ୍ର ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ ମିଳିବ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ରହିବ କାହିଁକି ଶୂଦ୍ର ଛୁଇଁଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିନାଭ୍ୟାସ ବିଦ୍ୟା ବିସଂ ଅଜିନେ ଭୋଜନଂ ବିସଂ ବିସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ଦରିଦେଶ ବୃଦ୍ଧେଶ ରମଣୀ ବିସଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀକି ବର୍ଜନ କରିବା କଥା ସେହିପରି ତମେ ଆଜି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲ ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପୂଜିତ ହବ ନାହିଁ କି ତୁମର ପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖାଇବେନି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ନା ହେଳାୟଂ କାର୍ଯ୍ୟନାଶାୟ ବୁଦ୍ଧିନାଶାୟ ନିଧନଂ ଯାଚନଂ ମାନନାଶାୟ କୁଳନାଶାୟ ଭୋଜନଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ପୂଜା କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଭୋଜନ କରିବେନି ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ଶିବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କରିବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଛୁଇଁବେନି ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କରିବ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କଲେ ତୁମେ ଭୋଜନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କେମିତି ନା ଶୂଦ୍ର ଯଦି ପୂଜା କରିଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାର ଭୋଜନ ବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେନି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବ କେମିତି କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କଲେ ଦୁଇଟା ପୂଜା କରିବ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପୁଣି ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ନିଜେ ସେବନ କରିବ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପୂଜା ହେଇଥିବ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କଲେ ଆଗ
शिव ब्रह्मा को कला पर शिव को पूजा करेंगे ब्रह्मांकर पूजाटा निजे भोजन करेंगे शूद्र को जो पूजा अर्थात शिव को जो पूजा होता ताहा समस्त को बांटी देवे सी हूँ पार्वती अभिशाप लेखा अच्छे ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखिं व्यास आज्ञा ये हूँ व्यासंग लेखा जिते बड़े अभिशाप ग्रस्त हो गले भगवान शिव ब्राह्मण द्वारा वंचित हो गले से सत्य करदे कौन सत्य कले आज ठारू मु केबे मध्य जेतेबेले जहा भोजन करी तुमको देकरी मु खाइबी तुमको न दे मु केबे मध्य भोजन करी आज्ञा तेणुक पुरुष माने भोजन कले स्त्री टे छाड़ी उठुच ना नहीं थाली टे छाड़ी उठुच ना एति जदि छाड़बनी स्त्री अभिशाप पड़ जमी पार्वती अभिशाप देते शिव को आज्ञा प्रत्येक दिन अच्छा स्त्री माने केमिति भोजन करे बहुत लंबा पाठटा ये मत कहीदेले जे मत सर्ट कर छाड़ा पड़ो कहीं शास्त्र मतरे स्त्री माने केमिति भोजन करेंगे आज्ञा स्वामी जेतिकी छाड़ी थे मन रख मोर नारी माने मोर माँ माने भौणी माने मन रख स्वामी उच्चिष्ट है अमृत स्वामी जेतिकी छाड़ी से भोजन करने कथा तुम कौन कर दो स्वामी जी तो छाड़ी आउ दी कंसा आणिक खाऊ जो दिन स्वामी उच्चिष्ट मिली तुमको से दिन तुम पेटा आज्ञा बहुत आनंद थी जो दिन स्वामी अईठा टे मिल न से दिन तुम 10 कषा खाइले तुम पेट को अंटबनी तेणुक नारी पुरुषर उच्चिष्ट है अमृत भगवान शिव कहले हे पार्वती मु जेते बेले जहा देवी तुमको देले का भोजन करी मुझे खाई तुम टे छाड़ी पार्वती सत्य कले हे महादेव तुम जेतिकी छाड़ी तुम उच्चिष्ट मुझे ही भोजन करी आ द्वितीय बार आणिक भोजन करी दुई मध्य कथा रहा हेले सब कौन सामान जीव कि दिनकर घटना आज्ञा विष्णु जाइछन्ति लक्ष्मी एवं नारायण पार्वतीपुर को जाइछन्ति से दिन बहुत आनंद रोषेबास होइछि शिव एवं विष्णु बस्तु भोजन करने को पार्वती परसी देले खाऊ 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 महादेव सब जगह खाईदे बड़ भाई विष्णु पाखे अच्छा विष्णु बड़े बड़े गुणा खू 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 सब जगह खुईदे खू खू जो आज्ञा से शिवंकर थाली पूरा खाली हो गला विष्णुर थाली खाली हो गला खाली हो गला गोटे पात्र घोड़ा होगा पात्र घोड़े देला नंदी आसला शिवंगर उच्चिष्ट नहीं पार्वती को देला विष्णु उच्चिष्ट पुणी लक्ष्मी पासरे पहुंचाई देला लक्ष्मी खोलीदे देखिले किछि नाई लक्ष्मी तो गोटे शांतशिष्ट नारी मोरुकी हसीदे तुनी पड़ी रहीगले पार्वती जिते देखीदे आज्ञा से देखिले गोटे अन्न ना थाली रागर जर्जरित हो गले जोगमाया कहले आमे सत्य करिथिलो उच्चिष्ट नदेले मु भोजन करिबिनी तुम जानिच मु आज भोकरे रहिबी गोटे अन्न हेले छाड़लनी सब जाक पोछिक खाईदेल नाई तुम भाई आइला भाउज आइला मु रांधिकी देली हे मु भोकर रही तुम बोली सेते बेले पार्वती जाऊँ शिव निकट में पहुँचुंट शिव से आज्ञा जोग ध्यान अच्छी से पार्वती महादेव को बहुत प्रकार चेष्टा कले जोग ध्यान भग्न करने को से शिवंगर जोग ध्यान भग्न है से कौन रागे जर्जरित जे पार्वती हेले रागे जर्जरित जे पार्वती हेले मते उच्चिष्ट दियो एबे प्रहुति होई महादेव बसिचंती आनंद मनरे राम नाम जपु छंदी हृदय रे हेमंत समयर कथा सुजन रागे जर्जरित हेले पार्वती जान चक्षु गुड़ाक लाल वर्ण कले हाथे बचिभ माता काढ़ी देले चतुर्दिग को शिव जे चतुर्दिग को जे पार्वती चाहिए जेते जंतु जीव थिले बाबू जंगल रे अरे पशु जेते थिले जंगल मध्यर समस्ते रहिले पार्वती गर्भर देखो समस्ते रहिले पार्वती गर्भर रागरे जर्जरित हो चक्षु गुड़ाक लाल वर्ण करदे हाथ जीभ काढ़देले चतुर्दिग को चाहिए जेतक जंतु थिले जंगल रे
सबु जाक जंतु बाघ सिंह हाथी घोड़ा जितक जहाँ थिले सब जगह गिरी पेट भीतर रही पार्वती अच्छा तथापि क्षुधा मेंटिला नाही जदि क्षुधा न मेंटिला एत जाक खाइला पर मध्य भोक मेंटुनी कहीं स्वामी अंगीटा खाई ना अच्छा स्वामी अंगीटा खाइले भोक मेंटिबो सेतेबेले राग जर्जरित होई जोगमाया जानू बोले महादेव शुण मो वचन जदि उचिष्ट मते न देव बहन तुमको भोजन करदेवी आहे त्रिलोचन अच्छा कहले मु तुमको भोजन करदेवी जिते भोजन करदेवी बोली कहले सेते बेले कौन कले जोगमाया कौन कले अरे रागे जर्जरित पुणी पार्वती हो इले दे पार्वती हो इले पाटी मेला करी शिवम पूजे गिली देले पार्वती हो इले हे पार्वती हो इले उपस्थित मोर विज्ञ बंधु रागरे जर्जरित होई पाटीटा को मेला करदेले हाथ जीव काढ़देले अच्छा शिव को गिली देले हेरी महादेव रहिले रे पार्वती गर्भर महादेव रहीगले पार्वती गर्भरे हेले पार्वती सिना पार्वती गर्भरे सिना शिव रहीगले शिव को ए कंठ मध्य विष थिला ए विष जाना पार्वती सही न पारिले तत्क्षणे महादेव को उद्गार करिले जिते उद्गार करदेले शिव को हतशून्य ही महादेव पड़गले से रागर जर्जरित ही महादेव कहले जो नारी भोकला बा क्षुधा लगुच निजर स्वामी को भोजन करे से स्त्री स्त्रीपण को योग्य नुह जदि मो ता स्वामी मरीगला से विधवा हवा कथा जदि मु मरीगली तुम विधवा हो मु मरीगली बोली मत तुम भोजन करदेल मु तुमको अभिशाप दूची तुम आज ठारू विधवा रूप में रहियो तेणुक जोग माया विधवा होइले लाल वर्णर शाढ़ी पुणी धबल होगला भले मथार सिंदूर बाबू लिभिगला जान हस्तर चूड़ी भांगी विधवा रूप में रहिले जगत जोग माया जान जिते विधवा होगले पड़गले शिव पाद तले कहले प्रभु मु क्रोधरे जर्जरित होई गोटे क्षुधार्थी नारी क्षुधा लगिला बोली तुमको भोजन करदेली प्रभु जहाँ तुम तुम दासी ना मु तुम स्त्री ना मोर दोष कौन क्षमा करनी कि ना जो नारी स्वामी को भोजन करे ताकू कि क्षमा जो नारी स्वामी को मारी दे पारे ताकू कि क्षमा है तेणुक मु तुमको कहूँ तुम विधवा होइब विधवा होई 7 जन्म पर्यंत रहिब तेणुक जगन्नाथ दास लिखिले जो नारी स्वामी अभगत विधवा हेब जन्म 7 एबे जोगमाया पार्वती विधवा रूप में रहिले विधवा रूपर नाटा कौन आज्ञा धूमावती जानो 10 महाविद्यार परिपूर्ण धूमावती जानो सेतेबेले महादेव कहिले तुमर बाहन हेब काऊ अच्छा तुम्हें भोजन करिब केवल राग पदार्थ तुमको नड़िया कदली किए देवेनि समस्ते तुम्हें रागिकी जो निज घईताटा को खाईदेल तुमको राग जिनिस का खाइबा को देवे कौन राग जिनिस खाइब कौन बंडा पाकुड़ी आलू चप पियाज एताका खाइब नले मिक्सचर खाइब नले कुछ मिलियन तुमको डायरिया हे जो एटा कोटे पूजा होची आगे कोटे थिबो ना ए मंदिरटा कोटे अछि ना मध्य प्रदेशर दातिया जिलार पीताम्बर क्षेत्र मध्य प्रचलित तार अच्छा आमर जमिति ओडिसा रे पुरी श्रीक्षेत्र तांकर समिति पीताम्बर क्षेत्र पीताम्बर क्षेत्र रे विधवा रूप रे धूमावती कन्या पूजा पाउचंदी आमर जमिति नड़िया कदली बिका होची धाड़ी धाड़ी तांकर समिति बरा पाकुड़ी पियाजी सब बिका होची ताकु नेगिरी मांग पाखरे भोग लागुची पार्वती शिवंग अभिशाप रे पार्वती विधवा रूप में अच्छा आमर ओडिशा रे कोड अच्छा ना नहीं
ଆପଣଙ୍କର ଏ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଧୂମାବତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି କିଏ ଦେଖିଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି କହିବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି କିଏ ଦେଖିନ ନାଇଁ ଧୂମାବତୀ ମନ୍ଦିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଭୈରବୀରେ 10ଟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଥିବ ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେଠି ଧୂମାବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛାତ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଧୂମାବତୀ ବିଧବା ରୂପରେ ଯୋଗମାୟା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଟି କନିସି ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଧୂମାବତୀ ଜଗତଜନୀ ଯୋଗମାୟା ବିଧବା ରୂପରେ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିବନି ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ ସ୍ୱାମୀକୁ କଟୁ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଗମାୟା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇପାରିଲେ ତମେ ତ ସବୁ ମାନବୀ କନ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନ ରଖିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ବିଧବା ହେବ ହରି ବୋଲ ହଉ